वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता पर। गाइज, जैसा आप जानते हैं कि ये है हम आपका अपना चैनल जिसमें हम एंटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमारे ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुके हैं। कुछ टॉपिक रह गए थे, उनको आज हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ये जो है आपका यूनिट 9 का टॉपिक है आईटी, उसका ये टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस एक टॉपिक में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर होने वाली है, लाइक व्हाट इज टीपीएस, व्हाट इज एमआईएस, व्हाट इज डीएसएस, why we are using the कंप्यूटर इन मैनेजमेंट एप्लीकेशन, हाउ वी आर यूजिंग द कंप्यूटर इन मैनेजमेंट एप्लीकेशन। इस तरह के बहुत सारे जो डाउट है वो आप लोगों के यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशंस को। गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सारी अपकमिंग क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। इसके साथ ही साथ आप यूनिट 1, 2, 3, यूनिट 6, यूनिट आपका 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आप यहाँ पर इन सारे डेटास को कवर देख सकते हो, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, जिसमें वी आर फोकसिंग ऑन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो लेट अस सी व्हाट्स दिस आर। So, use of computer in management. So, first of all, you should know about what is the computer. आप सभी जानते हैं, आप सभी के पास में छोटा सा कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन आप सभी के पास होता है, जो एक स्मार्टफोन है और इट वर्क एज अ कंप्यूटर, जो आपके काम को इजी बना देता है, स्मार्टली बना देता है। ये स्पीड आपके काम को प्रोवाइड करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह की बहुत सारी और इजीली आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इजीली कर देता है। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे बेनिफिट होते हैं जो कंप्यूटर हमारा जो है वो करता है। तो हमारे जो, अगर बात करें वर्चुअली एवरी बिजनेस, कंप्यूटर इज एन एसेंशियल टूल फॉर रनिंग डे टू डे ऑपरेशंस। जितने भी हमारे डे टू डे के ऑपरेशंस होते हैं और जितना भी आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशंस करना चाहते हो, सप्लायर्स और पब्लिक तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो, हर एक जगह पर आपको यहाँ पर कंप्यूटर देखने को मिलता ही मिलता है। आपके जो कंप्यूटर होता है वो एक मैनेजर कंप्यूटर को वैरायटी ऑफ यूजर्स के रीजंस की वजह से यूज करता है। लाइक वो यहाँ पर जो उसकी टीम है, उसकी टीम को ट्रैक करने के लिए, जैसे आप जानते हो आजकल सीसीटीवी फुटेज आना शुरू हो चुके, सीसीटीवी कैमरास लगना स्टार्ट हो चुके हैं कि आपका वर्क कहाँ पर कैसा चल रहा है उसके ऊपर निगरानी रखी जा सके, प्रॉपर बजटिंग तैयार हो जाए, प्लानिंग प्रोजेक्ट्स आपके तैयार हो जाए। जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि पर्ट हमने पढ़ा, सीपीएम हमने पढ़ा, या फिर और भी कई तरह की प्रोग्रामिंग, एचआरआईएस हमने पढ़ा हुआ है, एसपीएसएस हमने पढ़ा हुआ है। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारे टर्म्स जो आपने सुने होंगे, दे ऑल आर दी कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सभी के सभी आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, दे आर यूजिंग इन द बिजनेस। ये आपके बिजनेस में यूज किए जाते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस जो है उसे थोड़ा सा इजीली गोइंग ऑन बना दिया जाए, इसीलिए इनका यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अपने इन्वेंट्री को मॉनिटर करना चाहते हैं, जो भी आप अपने प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो इन्वेंट्री को मॉनिटर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, किसी प्रपोजल या फिर पीपीटीज को तैयार करने के लिए यू आर यूजिंग दी कंप्यूटर। तो यू फाइंड दैट कंप्यूटर जो है वो बिजनेस से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, अभिन्न अंग हम हिंदी में इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये उससे अलग नहीं है। कोई भी बिजनेस रन आउट कराना चाहते हो, विदाउट कंप्यूटर्स कांट पॉसिबल, हम नहीं इमेजिन कर सकते हैं। सो बेसिकली किसी भी बिजनेस प्लानिंग को करने के लिए वी आर यूजिंग दी कंप्यूटर्स, रिकॉर्ड को कीप करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए, कम्युनिकेशंस करने के लिए थ्रू द ईमेल्स, थ्रू द फैक्स, वी आर यूजिंग दी like कंप्यूटर्स फॉर द डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशंस, प्रपोजल प्रेजेंटेशंस, इन सभी के लिए हम यहाँ पर बिजनेस लाइक अपना जो कंप्यूटर है उसका उपयोग करते हैं। तो मतलब ये सारे टास्क जो हैं, इन सारे टास्क के लिए हम कंप्यूटर का कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। तो दे आर द बेसिक यूजेस जो आप अपने कंप्यूटर्स के लिए यूज कर सकते हो। तो गाइज, अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जिसके ऊपर बेस है आपका पूरा टीपीएस, आपका एमआईएस और आपका डीएसएस, इसके साथ ही साथ एम्प्लॉय के जो आपके अलग हैं वो भी इसी पर ही डिपेंड करते हैं। तो इन सभी चीजों में एक चीज है, वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अब ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको पता करने से पहले वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द सिस्टम। इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा आप जानते हो कि अगर मान लीजिए आप अपने एक रिसर्च पेपर के लिए आपने अपना कुछ काम शुरू किया हुआ है, तो उस रिसर्च पेपर के लिए जो आपने क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आपने तैयार किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को जब आप फिल कराते हो तो यू आर कलेक्टिंग द डेटा। तो ये आप डेटा कलेक्ट करते हो। ये डेटा जो होता है वो एक तरह का रॉ डेटा होता है ना। अभी वो फर्निश्ड नहीं है, वो एक रॉ डेटा आप तैयार करते हो। लेकिन जब आप इसको डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स में, एसपीएसएस में या फिर एक्सेल में जब आप इसको पुट ऑन करते हो और फिर उसके बाद जब आप इससे अपना जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए वो चीज अगर आप निकाल लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड दी इंफॉर्मेशन। उसे हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो डेटा और इंफॉर्मेशन में यही बेसिक डिफरेंस है कि डेटा तो हमारे पास बहुत सारा होता है, बट जिस समय हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज उस डेटा से पिक करके इंफॉर्मेशन बन जाती है। मतलब एक मीनिंगफुल और यूजफुल कंटेस्ट हमको मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एक और ऑप्शन हम यहाँ पर दे सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं या हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं जो कैंडिडेट्स पुट ऑन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबमिट करते हैं। तो दीज ऑल आर दी डेटा, ये सब डेटा है। अब मान लीजिए कि इन एप्लीकेशंस में से मुझे सिर्फ वो पर्सन चाहिए जिसने आईटी जो है वो कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हो और जिसको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो इस डेटा से इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो निकल कर सामने आते हैं तो दे आर बेसिकली इंफॉर्मेशंस। ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे? इंफॉर्मेशंस बन जाएंगे। तो वही यहाँ पर भी है कि फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन अबाउट द फिजिकल फिनोमिना, बिजनेस टैक्टिकल्स या टेक्निकल्स, मोर स्पेशली डेटास आर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड एट्रीब्यूट फॉर एंटाइटीज सच एज पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड इवेंट्स। इनके बारे में जितना भी आप यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हो, दे ऑल कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन, ये सॉरी डेटा। अब यही जो डेटा होता है वो जब मीनिंगफुल और यूजफुल उसमें कन्वर्ट हो जाता है। डेटा जब आपका मीनिंगफुल बन जाता है, ठीक है, मीनिंगफुल एक तरह से आपका बन जाता है, तो इट बिकम दी इंफॉर्मेशन। क्या बन गया वो? अब आपका इंफॉर्मेशन बन जाएगा ना। इसी इंफॉर्मेशन को अब यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी के साथ में। मतलब इंफॉर्मेशन में अब आपका आईटी जुड़ चुका है। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर कंप्यूटर्स में की अगर हम बात करें तो विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस, डीबी मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट और अदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर यूज करने लगे हैं हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड होती है, जिसमें ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, ये हमारे काम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यूज की जाती है। अगर वही अब इंफॉर्मेशन की बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ चुका है कि व्हाट इज दी बेसिकली इंफॉर्मेशन। अब इन इंफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सिस्टम। सिस्टम आप सीधा सा समझ सकते हो कि जब भी कोई इनपुट जो होता है दैट प्रोसेस के बाद में व्हेन इट कन्वर्ट टू द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। ये एक सिस्टम आपका वर्क करता है। या फिर आप ये कह सकते हो इन आउटपुट तक पहुंचने के लिए मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनल फंक्शंस यहाँ पर यूज किए जाते हैं। सो दे कम्स अंडर द कंप्लीट सिस्टम प्रोग्राम। तो सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट। बहुत सारे इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं विद अ क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज, जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो एक साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर गोल से टारगेट को अचीव करने के लिए। तो जो हमारे इनपुट हैं उनके साथ जितने भी सारे आपके फंक्शन जो इंक्लूड हुए हैं, दे ऑल टुगेदर जस्ट बिकॉज दे वांट टू गेट द आउटपुट। दैट इज बेसिकली द सिस्टम, इनपुट से आउटपुट का कन्वर्जन। अब आ जाओ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। अगेन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ प्रोसीजर, सेट ऑफ रिसोर्सेज, इन सबको कलेक्ट किया जाता है, इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इनको डिसेमिनेट, जितनी जरूरत होती है इंफॉर्मेशन की उतनी इंफॉर्मेशन ली जाती है, बाकी हटा दी जाती है ना। ये सारे के सारे टास्क जब आपके किए जाते हैं एक प्रॉपर मैनर में, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सिस्टम।
ठीक है, बिकॉज ये सारा के सारा काम आप जो कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कर रहे हो, किसी सिस्टम के थ्रू आप कर रहे हो। तो दिस सिस्टम एक्सेप्ट द डेटा रिसोर्सेज एंड इनपुट एंड प्रोसेस देम इनटू द इंफॉर्मेशन। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ये डेटा, डेटा से हुआ आपका प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद में यू विल गेट द आउटपुट दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हमको यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो गया, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम जब कंप्यूटर का यूज करते हैं, लाइक उसके हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्टिविटी में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेसिंग ऑन एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिसमें आपके अगर कंपोनेंट्स देखे जाएं तो कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका प्यूपिल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपका कॉमन नेटवर्क, डेटा रिसोर्सेज, ये सभी की सभी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने यहाँ पर देखा। नाउ गाइस, जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट वाटर ब्रेक, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये दो तरह का हो सकता है। एक ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम होता है। ऑपरेशन जो आपके काम में मदद करता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टीपीएस, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम आपका पीसीएस, एक आपका एंटरप्राइज कैलिब्रेशन सिस्टम जैसे आपका ईसीएस। वही आपका मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम होता है जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो है आपका एमआईएस, आपका डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये ईआईएस, तो ये कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनको हमने डिवाइड किया गया, तो ये नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन और मैनेजमेंट पर डिवाइडेड होते हैं। अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, नाउ द पिरामिड डायग्राम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहली चीज, कौन सा सिस्टम कहाँ वर्क करता है और कौन कौन से मैनेजमेंट मौजूद हैं। तो गाइस, ऑपरेशन मैनेजमेंट जिसमें सेल्फ डायरेक्टेड टीम या फिर ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं। टैक्टिकल मैनेजमेंट जहां पर बिजनेस यूनिट मैनेजर्स होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड टीम होती है। और एक होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिसमें एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तीन लेवल हमारे पास मौजूद है, ऑपरेशन, टैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट। जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है इस पूरे डायग्राम में आपको वो चीज मिल जाएगी। जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट पे कौन सा सिस्टम काम करता है, तो टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यहाँ पर वर्कआउट करता है। वहीं टेक्निकल मैनेजमेंट की बात की जाए, टैक्टिकल जहां पर टैक्टिक्स सोची जाती हैं, टेक्निकल चीजें सोची जाती हैं, तो वहां पर आपका एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। और जहां स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म प्लान सोचे जाते हैं, वहां पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि डीएसएस आपका काम करता है। मतलब लोअर लेवल पर आपका जो होता है वो टीपीएस होगा, मिडिल लेवल पर आपका एमआईएस होगा और टॉप लेवल पर आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काम करता है। अब डिसीजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। ये तो हो गया कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करेगा। तो डिसीजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर देखा जाए टीपीएस पर, तो ये स्ट्रक्चर्ड होता है ऑलरेडी। डेली का जो एक्टिविटीज होती है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, उन्हीं बेसिस पर इसको किया जाता है। ये जो होगा टैक्टिकल मैनेजमेंट मिडिल लेवल पर, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा। सेमी स्ट्रक्चर मतलब कुछ चीजें हैं जो रूटीन की रहती हैं, जो एज इट इज चलेंगी, और कुछ हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है, नहीं पता कब कौन सी चीज हो जाए, वो वाला फंडा काम करेगा। और वही ये जो होता है ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, टोटली अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे सडनली कोई भी आपका डिसीजन लेना पड़ सकता है, सडनली कोई भी चीज आपके सामने आ सकती है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसीजन लेना पड़ता है। तो दिस इज कम्स अंडर द अनस्ट्रक्चर्ड व्यू। नाउ ये जो होते हैं ये किस तरह के वर्क करते हैं, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम,
ये आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करेगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बजट प्लान्स जैसे वाले काम करेगा, जैसे कि बजट प्लानिंग करना, ये सब करना। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपका लॉन्ग रेंज के प्लान तैयार करता है। क्लियर? क्लियर हुआ है ना। अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये शेड्यूल करेगा रिपोर्ट्स को, ये रिपोर्ट्स की डिमांड करता है और ये सपोर्ट करता है फॉर द डिसीजन, क्योंकि ये जो है ये रिपोर्ट की डिमांड करेगा और ये शेड्यूल करेगा। ये वाला फंडा काम करेगा आपका यहाँ पर। क्लियर? एक बार रिव्यू करते हैं। तो 3 तरह के आपके लेवल है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, टैक्टिकल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट में डे टू डे एक्टिविटी होती है, शेड्यूल तैयार किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड आपका डिसीजंस लिए जाते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की मदद से। वही टैक्टिकल मैनेजमेंट जो होता है, ये रिपोर्ट की डिमांड करता है, बजट प्लानिंग करता है, बिजनेस यूनिट मैनेजर, सेल्फ डायरेक्टेड टीम इसमें इंक्लूड होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर डिसीजंस होते हैं और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर यूज किया जाता है। वहीं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं, डिसीजन को सपोर्ट करने वाला होता है और लॉन्ग रेंज के प्लान्स तैयार करता है और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इस एक में आपके करीबन 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बनते हैं और वो हमने सॉल्व भी कर लिए हैं। नाउ एक और चीज होती है टैक्टिकल, यानी कि आपका ये जो है ऑपरेशन, टैक्टिकल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बाद एक और आता है कई जगहों पर, वो है आपका एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि बिल्कुल टॉप मोस्ट कंडीशंस पर पहुंचता है, जिसमें स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी यही काम करता है बेसिकली, बट जहां पर स्ट्रैटेजिक आपका एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है, EIS, जो इससे थोड़ा सा अपर लेवल पर आ जाता है, DSS से थोड़ा सा अपर लेवल पर आ जाता है, अगर वो मौजूद है तो ये भी आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में पिरामिड में सबसे ऊपर आएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। बेसिक 3 ही है लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट वन है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अभी जैसे हमने देखा बिल्कुल वही है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है ये बेसिकली डे टू डे की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने का काम करता है। रूटीन के क्वेश्चंस को तैयार किए जाते हैं, जैसे कि कितने प्रिंटर्स, अगर कोई IT की कंपनी है जो आपकी प्रिंटर्स सेंड आउट करती है, तो हाउ प्रिंटर्स वर सोल्ड टुडे, कैसे प्रिंटर्स को सेंड करेंगे, हाउ मच इन्वेंट्री डू वी हैव एट हैंड एंड व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग ड्यू टू द जॉन ड्यू। तो ये सारे कुछ जो क्वेश्चंस हैं इनको हम तैयार कर ये इनके क्वेश्चन जो रोजमर्रा के जो डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं और रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं को यहाँ पर किया जाता है। इसलिए ये आपके ऑपरेशंस जो ऑपरेशंस पार्ट्स पर ये आपका आता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का ये आपका पार्ट होता है। और रूटीन या फिर ऑपरेशन मैनेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं और ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत डिटेल में बताई हुई रहती है, ईच एंड एवरी पॉइंट वहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है। तो कुछ यहाँ पर एग्जांपल हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जिसमें डेली के सेल्स रिकॉर्ड होते हैं, पेरोल सिस्टम जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी, लोन्स मैनेजमेंट ये सब होता है, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम जिसको कीपिंग ट्रैक ऑन इन्वेंट्री लेवल पर आपको ट्रैक किया जाता है, और एयरलाइंस बुकिंग सिस्टम जिसमें फ्लाइट की बुकिंग मैनेजमेंट देखी जाती है। तो जो रेगुलर बेसिस पर आप जो देखते हो ना सिस्टम जो वर्क कर रहे हैं, दे ऑल कम्स अंडर द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। तो ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये इससे एक अपर लेवल पर आता है, TPS के ऊपर आएगा आपका MIS। ये कौन देखता है, ये आपके टैक्टिकल्स वाले जो फंडे हैं वो यहाँ पर इसको फोकस करते हैं। तो टैक्टिकल मैनेजर्स इसको देखते हैं जो टेक्निक्स बनाने का काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की करंट परफॉर्मेंस को जो देखते हैं, करंट स्टेटस को जो देखते हैं, और ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि TPS से जो रिजल्ट हमें मिलता है उसके बेसिस पर दे डिसाइड दी फर्दर वर्क जो। और TPS से जो आता है, ध्यान दीजिएगा, TPS का जो आउटपुट है, दिस इज द इनपुट फॉर MIS। ठीक है, TPS से जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो MIS के लिए इनपुट का काम करता है। ये देखिए, इनपुट टू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो MIS सिस्टम एनालाइज करता है किसको,
इनपुट को, जो भी रूटीन के एल्गोरिथम्स होते हैं उनको ये एनालाइज करता है, एग्रीगेट करता है, कंपेयर करता है, समराइज करता है, रिजल्ट तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और उनको मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। मतलब टीपीएस जो काम कर रहा है उस काम को पूरी तरह से रिकॉर्ड तैयार करना एमआईएस का काम है ना। टीपीएस हो गया रेगुलर बेसिस वाला, उसको टैकल करना, उसको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये सब जो है वो आपके एमआईएस का काम हो जाता है ना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर नाउ, और ध्यान दीजिएगा टीपीएस का आउटपुट इनपुट फॉर एमआईएस। जैसे कि सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम ये हमने तैयार किया है, वी आर गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द सेल्स सिस्टम, और सेल्स सिस्टम हमको कहाँ मिलेगा, टीपीएस से मिलेगा। बजट सिस्टम ये ओवरव्यू होता है कि हाउ मच मनी इज स्पेंड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्लान, तो वो भी आपका जो है वो इसी का पार्ट हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो आप तैयार करते हो वो भी इसी का ही पार्ट होता है, जिसमें आप वेलफेयर, एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉयज की एब्सेंटिज्म, सारी चीज़ों को यहाँ पर फोकस किया जाता है। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है जैसा हमने बताया, और ये इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर डिसीजंस बना के लिए ये हेल्पफुल होता है, डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, तो डिसीजंस मेकिंग में ये हेल्पफुल होता है। नाउ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये किसका होगा, टॉप लेवल का सिस्टम होता है। बेसिकली प्लानिंग्स के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो सिस्टम होता है ये सीनियर मैनेजर्स यूज करते हैं, सीनियर मैनेजमेंट यूज करता है। नॉन रूटीन डिसीजंस होते हैं, मतलब कभी कभार के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होता है ना। ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम होगा। इसके लिए जो डेटा होता है, इसके लिए जो इनपुट होता है वो इनपुट टीपीएस और एमआईएस दोनों से मिलता है। ठीक है, डीएसएस के लिए इनपुट वी आर गेटिंग फ्रॉम एमआईएस एंड डीएसएस, यहाँ से इसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सारा वो काम करता है जो टॉप लेवल वाला करेगा। जैसे कि क्या होगा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अगर हम यहाँ पर फैक्ट्री में प्रोडक्शन को डबल कर दें, तो प्रोडक्शन में अगर डबल कर दोगे तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। व्हाट वुड हैपन टू अवर सेल्स इफ न्यू कॉम्पिटिटर एंटर इनटू द मार्केट, मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर एंटर कर गया है तो हमारी सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे के सारे डिसीजन जो रहते हैं ये किसके होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। सो दैट इज डन बाय द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस के थ्रू वो किए जाते हैं। ठीक है, तो और इसमें आप डीएसएस में आप यहाँ पर मैथमेटिकल सिस्टम्स का यूज़ करते हो, लाइक जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई एक्सेल शीट आप यूज़ कर रहे हो, उस एक्सेल शीट में आपने कोई टास्क करना है, तो दिस ऑल कम्स अंडर द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम आपने तैयार किया हुआ है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अल्टरनेटिव वेज को तैयार करते हैं, अल्टरनेटिव वे तैयार करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा सही है। अब इसका फायदा ये मिल जाता है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी आउटपुट निकालना है किसी चीज़ का, अगर मैं हाथ से करने बैठूंगी बहुत टाइम लगेगा। मैंने देखा कि मेरा जो सेल्स है वो सेल्स मेरी कितनी है, अगर इतनी सेल्स करूंगी तो कितना आउटपुट मिलेगा, अगर इस सेल्स को कम कर दूंगी तो कितना आउटपुट मिलेगा, और बढ़ा दूंगी तो कितना आउटपुट मिलेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं कि डीएसएस की मदद से थोड़ा सा आसान हो जाती है। उसी तरह से बैंक लोन मैनेजमेंट सिस्टम, किसने लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, कितना पेमेंट बाकी है, कितना रिन्यू हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर ऑलरेडी पे फिक्स रहती है और आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बता सकते हो। तो ये थे आपके तीनों सिस्टम। अब एक छोटा सा इनका ना एक अभी तक जो था वो देख लेते हैं, फिर मैं आपका डिफरेंस बताती हूँ। हमने देखा कि कंप्यूटर का यूज़ क्या किया जाता है, डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, क्या उसका पिरामिड आप लोगों का किस तरह से बना हुआ है, इस पिरामिड को ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। अब इसका एक छोटा सा तरीका आप इसमें देख सकते हो। अगर पिरामिड 3 का बना हुआ है तो डीएसएस जो रहेगा वो मिडिल लेवल, ये आपका जो रहेगा वो टॉप सीनियर लेवल पर जाता है। लेकिन अगर पिरामिड 4 टाइप का बना होता है तो ये भी आपका मिडिल लेवल, और मिडिल और सीनियर दोनों का मिक्सअप हो जाता है। तो ऑपरेशनल लेवल, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, ये क्या करेगा, रिकॉर्ड, डेली के रिकॉर्ड लेगा, मैनेजर्स को मॉनिटर करता है, स्टेटस, ऑपरेशंस के स्टेटस को देखेगा और प्री डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग करेगा। ये रिपोर्ट्स देता है फर्म्स की करंट परफॉर्मेंस को,
है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, फर्म्स की करंट परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करता है, रूटीन के क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनको ये आंसर्स करता है, ये नॉन रूटीन को डिसीजंस को सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल इंफॉर्मेशन लेता है, और इसका जो इनपुट होता है, इनपुट गेटिंग फ्रॉम द टीपीएस एंड एमआईएस, एंड ये सीनियर मैनेजर होता है, ये भी नॉन रूटीन डिसीजंस के लिए होता है, लॉन्ग टर्म्स प्लानिंग के लिए होता है, इंफॉर्मेशन को समराइज करने के लिए होता है, ये इंटरनली एमआईएस और डीएसएस से जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को समराइज करके यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है. So this is all about today. They are the basic use of computer in management applications. I hope कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा. बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को इसको पूरी तरह से समझा दिया है, जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो थैंक यू सो मच गाइज. टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू सो मच. कीप स्टडी हार्ड. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. टाटा. बाय बाय.